हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल knowledge.3। आज हम 8th क्लास का चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे जिसका नाम है पिंजरे का शेर। तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2, पिंजरे का शेर। पुराने समय की बात है, तब भारत अनेक राज्यों में बटा हुआ था। इन्हीं राज्यों में मगध राज्य सबसे शक्तिशाली समझा जाता था। वहाँ के राजा का नाम महापद्म नंद था। एक दिन राजसभा लगी हुई थी। वातावरण विचित्र था। एक और कुछ व्यक्ति अलग खड़े थे। वे रोम देश के दूत थे। बच्चों, यहाँ पे दूत से अर्थ है वो व्यक्ति जो संदेश लेकर आता है। सभा भवन के बीचों बीच एक पिंजरा रखा हुआ था, जिसमें किसी धातु का बना हुआ एक शेर बंद था। राजसभा में बैठे सभी लोग पिंजरे की ओर देख रहे थे। थोड़ी देर बाद सम्राट महापद्म नंद राजसभा में पधारे। उनके आते ही सारी राजसभा में चुप्पी छा गई। महामंत्री शक्तार का संदेश पाकर विदेशी दूत ने आगे बढ़कर अपने राजा की ओर से लाए बहुमूल्य उपहार सम्राट को भेंट किए। राजदूत ने कहा, महाराज, हमारे सम्राट ने एक उपहार और भी आपके लिए भेजा है। उसने लोहे के पिंजरे की ओर संकेत करते हुए कहा, वह है शेर। हमने इस शेर को बंदी तो बना लिया है, पर कुछ बंधनों के कारण हम ना पिंजरा खोल सकते हैं और ना ही काट सकते हैं। पिंजरे को खोले या तोड़े बगैर ही शेर को पिंजरे से बाहर निकालना है। ऐसा तो मगध के सम्राट के प्रताप से ही संभव है। यह सुनते ही सम्राट ने मुस्कुराकर पहले पिंजरे की ओर देखा और फिर महामंत्री की ओर। सम्राट का संकेत पाकर महामंत्री ने राजसभा में यह घोषणा की, सभा में बैठे सभी व्यक्ति इस पिंजरे को देखें और बिना पिंजरा खोले या तोड़े शेर को बाहर निकालें। सभा में बैठे बहुत से व्यक्ति तो पहले ही उस पिंजरे को देख चुके थे। अन्य लोगों ने भी आगे बढ़कर पिंजरे का निरीक्षण किया। बच्चों, यहाँ पे निरीक्षण का अर्थ है गौर से देखना। फिर सभी व्यक्ति अपने अपने स्थान पर बैठ गए। सभा में बहुत देर तक फुसफुसाहट चलती रही। यहाँ पे फुसफुसाहट का अर्थ है धीमी आवाज में बातचीत करना। पर कोई भी व्यक्ति इस कार्य के लिए नहीं उठा। सभा में फिर कुछ हलचल हुई। सभी लोग एक दूसरे की ओर देख रहे थे। सभी की आंखें लज्जा के कारण झुकी हुई थीं। सम्राट फिर गरज उठे, मगध की बुद्धि को क्या हो गया है? महापद्म नंद की राजसभा में क्या ऐसा एक भी ज्ञानी नहीं जो शेर को बाहर निकाल सके? सम्राट की जय हो। सम्राट और राजसभा में बैठे सभी व्यक्तियों की दृष्टि सम्राट की जय बोलने वाले 15-16 वर्ष के किशोर पर टिक गई। मुझे आज्ञा दीजिए सम्राट, किशोर ने सिर झुकाकर कहा। आज्ञा है, परंतु यदि तुम असफल रहे तो तुम्हें मृत्युदंड दे दिया जाएगा, सम्राट ने घोषणा की। उस किशोर के चेहरे पर इन कठोर शब्दों का कोई प्रभाव ना हुआ। वह निडर होकर लंबे लंबे डग भरता हुआ पिंजरे के पास गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, पिंजरे को पानी में डुबो दिया जाए। महामंत्री ने कुछ नौकरों को ऐसा करने का आदेश दिया। पिंजरे को पानी के बड़े टब में डुबो दिया गया। किशोर के कहने पर पिंजरे को फिर पानी से बाहर निकाल लिया गया। सभी लोग एकटक उस किशोर की ओर देख रहे थे, किंतु वह किशोर बड़े ध्यान से उस पिंजरे में बंदी शेर को देख रहा था। उसकी निर्भीक दृष्टि में धीरे धीरे विश्वास की चमक उभर आई। बच्चों, यहाँ पे निर्भीक शब्द का अर्थ है निडर। उसने सहसा आज्ञा दी, इस पिंजरे के चारों ओर आग जलाने का प्रबंध किया जाए। किशोर की आज्ञा पाते ही
नौकरों ने पिंजरे के चारों ओर आग लगा दी। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी की सांसें रुक गईं। हर व्यक्ति एकटक पिंजरे की ओर देख रहा था। किशोर भी अपलक दृष्टि से उस शेर को घूर रहा था। सहसा उसने देखा कि शेर की मूर्ति के माथे पर धीरे धीरे गीली सी चमक उभरी और देखते ही देखते पिघली हुई चांदी की सी बूंदें धरती पर आ गिरी। किशोर ने मुस्कुराते हुए कहा, वह देखिए महामंत्री। महामंत्री ने भी उस ओर ध्यान से देखा। अब उनकी समझ में सब कुछ आ गया। वह समझ गए शेर शीशा धातु का बना हुआ है, इसी कारण थोड़ी सी गर्मी से ही पिघलने लगा है। लोहे का पिंजरा ज्यों का त्यों पड़ा था। देखते ही देखते पिंजरे का शेर पिघलकर धरती पर फैल गया। किशोर ने सम्राट के आगे सिर झुकाकर कहा, महाराज, शेर पिंजरे से बाहर आ गया है। सम्राट ने गर्व से दूत की ओर देखते हुए कहा, दूत, अपने राजा से कहना कि हमारे प्रताप के कारण शेर पिघल कर बाहर आ गया है। यह शेर केवल पिंजरे का शेर था। पिंजरे के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं। फिर महामंत्री को आदेश दिया, इस किशोर को पुरस्कार दिया जाए। इतना कहकर सम्राट उठकर चले गए। सभा में कोलाहल सा मच गया। यही किशोर बड़ा होकर चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसने उत्तरी भारत के सभी छोटे छोटे राज्यों को एक सूत्र में पिरो दिया और एक सुदृढ़ साम्राज्य की नींव रखी। तो बच्चों, ये था हमारा सेकंड चैप्टर। इसके क्वेश्चन आंसर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको वहाँ पर ऑल क्लासेस के लिए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है। तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।